ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਪਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ, ਦੁੱਤਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रखी, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ की रखी, गुरु रामदास राखो सरनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो साखी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गुरु नानक देव जी पातशाह और जनेऊ प्रथा, जो कि उस समय और आज भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेरेमनी है। हमने कई जगह पे ये साखी ऑलरेडी सुनी होंगी, लेकिन इसको हम डिटेल में अपनी ज़िंदगी से रिलेट करते हुए जाएंगे। पंडित हरदयाल जी, जब गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ था, जब गुरु नानक देव जी इस धरती पे आए थे, तो तब जो नॉर्मली उस समय के रीत के अनुसार, उस समय के रिचुअल्स के अनुसार जो पंडितों को बुलाया जाता था ताकि वो जो नामकरण किया जाए और जो लक्षण है वो बच्चों के वो देखे जाए कि वो बच्चा आगे जाके वो बच्चे का कैरेक्टर कैसा होगा। तब पंडित हरदयाल जी ने जब वो लक्षण देखे थे गुरु नानक देव जी पातशाह में, तब उनको रियलाइज हो गया था अंदर से कि गुरु नानक देव जी कोई आम व्यक्ति नहीं है। गुरु नानक देव जी खुद परमेश्वर के रूप में आए हैं, खुद परमेश्वर एक इंसानी रूप में आए हैं। तो तभी से उनके दिल में फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी का नाम भी रखा। फिर नानक शब्द का जो मतलब है वो भी हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था कि नानक वर्ड का मीनिंग क्या है। और पंडित हरदयाल जी के दिल में जब वो चलते चलते हुए घर पे जा रहे थे, तब उनके दिमाग में यही एक इच्छा थी कि भगवान जी कि मेरी उम्र थोड़ी बढ़ा दो, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मेरी पूरी उम्र खत्म हो गई है और गुरु नानक देव जी अभी बाल रूप में हैं। तो उन्होंने एक बेनती करते हैं परमात्मा से कि जब ये उपदेश देने लायक हो जाए, जब ये बड़े होंगे, तो उनको पता चल चुका था कि गुरु नानक देव जी बड़े होकर लोगों का उद्धार करने वाले हैं, लोगों के दुख दूर करने वाले हैं। तो उन्होंने, उनके दिमाग में ये चीज थी कि हे परमात्मा कृपा करना कि मेरी उम्र इतनी हो कि मुझे भी उपदेश सुनने का मौका मिले। तो वो जो बिद भगवान ने बनाई, अकाल पुरख ने बनाई, वो इस साखी में हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले मेहता कालू जी, जो कि गुरु नानक देव जी के पिताजी हैं, वो पंडित हरदयाल जी को बुलाते हैं। तो उस समय क्या होता है, गुरु नानक देव जी की आयु नियरली 9 साल की उम्र है गुरु महाराज की। और जो मेहता कालू जी है वो पंडित जी को बुलाते हैं पे, पंडित हरदयाल जी को, और उनसे डिस्कस करते हैं कि गुरु नानक देव जी की उम्र बढ़ती जा रही है, तो अभी समा है कि जो उनके कुल की जो रीत चलती हुई आ रही है, तो उसके अनुसार जो सबसे इम्पोर्टेंट सेरेमनी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रथा है जनेऊ प्रथा की, तो वो कराई जाए। जब ये बात पंडित हरदयाल जी के सामने रखी जाती है, पंडित हरदयाल जी स्वीकार करते हैं इस बात को, और वो मेहता कालू जी को बोलते हैं कि जो भी सामान जो प्रथा में यूज होंगे, जनेऊ प्रथा में, वो सब लाए जाएं और जो इंतजाम है वो किया जाए। फिर वो दोनों बैठ के एक तारीख डिसाइड होती है, और जो गुरु नानक देव जी को जनेऊ पहनाने की जो तारीख एक तय की जाती है। फिर वहां से जो न्योता है वो भेजे जाते हैं, जो इन्विटेशंस है वो दूर दूर तक जो रिलेटिव्स रहते हैं, क्योंकि मेहता कालू जी बहुत बड़ी हस्ती होते हैं विलेज में भी, और कई गांवों के पटवारी होते हैं। तो उन सब गांवों के जो हेड्स हैं उनको भी बुलाया जाता है। साथ में जो
जिनको वेद का बहुत ज्ञान है उनको भी बुलाया जाता है। जो जो उनके कुल की रीत के जो पंडित होते हैं वो पंडित हरदयाल जी होते हैं, लेकिन और भी जो पंडित होते हैं विलेज में उनको भी बुलाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सेरेमनी रखी जाती है गुरु नानक देव जी की जो जनेऊ पहनाने के लिए, और उनके जो खाने पीने का जो इंतजाम है वो भी किया जाता है। जो रिश्तेदार हैं वो कुछ दिन पहले ही आ जाते हैं और जो हाथ बटाते हैं, जो तैयारियां करनी होती है, तो सब मिल बांट के गुरु नानक देव जी पातशाह की जो जनेऊ सेरेमनी है उनकी तैयारियां चल रही होती हैं। फिर आगे बढ़ते हुए वो दिन आ जाता है जब गुरु नानक देव जी की जनेऊ प्रथा करनी होती है। गुरु नानक देव जी को माता तृप्ता जी, जो कि माता हैं गुरु महाराज के, उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि वहां पर एक जगह होती है, वहां पर गुरु महाराज को बिठाया जाता है, जहां पर वो सब पंडितों के बीच में गुरु महाराज बैठते हैं। और कई इतिहासकार जब सीन को उसका बयान करते हैं तो ऐसा लगता था जब गुरु महाराज को देखते हुए और उनके आसपास इतने रिलीजियस स्कॉलर्स बैठे हैं, तो वो ऐसा दिखने में ऐसा लगता था जैसे इतने तारों के बीच में एक जो पूर्णमासी का जो फुल मून होता है, जो पूरा चंद्रमा होता है, वैसे गुरु नानक देव जी दिख रहे थे। जब गुरु नानक देव जी बैठते हैं तो पंडित हरदयाल जी जो जनेऊ पहनाने से पहले जो श्लोक पढ़े जाते हैं, जो मंत्र पढ़े जाते हैं, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते फिर पंडित हरदयाल जी गुरु महाराज को बोलते कि आप आगे आइए ताकि वो जनेऊ पहना सके, लेकिन गुरु महाराज उसको अस्वीकार कर देते हैं। फिर जो आगे जो हम डिस्कस करते हैं कि वार्तालाप क्या हुई फिर, क्योंकि ये चीज आसान नहीं होती, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं। आप इमेजिन करिए खुद कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां पर लोगों को बुलाया गया है, इतने सारे लोग वहां बैठे हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स वहां बैठे हैं। जैसे ही गुरु महाराज अस्वीकार करते हैं, सब हक्के बक्के रह जाते हैं, सब हैरान रह जाते हैं कि ये क्या बात हुई, क्योंकि कभी भी ऐसा उनकी जिंदगी में उन्होंने नहीं देखा होता कि किसी ने जो ये प्रथा है वो अस्वीकार की हो। तब गुरु नानक देव जी जब पंडित हरदयाल जी उनको बोलते हैं कि आगे आइए, तो गुरु महाराज सब नीचे देख रहे होते हैं। जैसे ही गुरु महाराज अस्वीकार करते हैं, गुरु महाराज ऊपर देख के फिर उनको एक सवाल पूछते हैं पंडित हरदयाल जी से। वो सवाल क्या है? सवाल पूछा जाता है कि मैं ये जनेऊ क्यों पहनूं, क्या कारण है कि मुझे ये जनेऊ पहनना चाहिए, और ये जो जनेऊ है इसका मेरा आध्यात्मिक तौर पे कैसे असर करेगा, कैसे इसकी महिमा क्या है, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से मैं ये जनेऊ पहनूं। जो पंडित हरदयाल जी होते हैं वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी नहीं देखा होता किसी ने अस्वीकार किया हो। क्योंकि उस वक्त के जैसे आज भी हम देखते हैं कि कभी भी हम कोई भी चीज जो दुनिया जिस रीत से चल रही है, उसके रीत के हम जिस फ्लो में दुनिया चल रही है उसके जब हम ऑपोजिट चलते हैं तो नॉर्मली उनको सामाजिक तौर पे उनका खंडन किया जाता है, उनको टेररिस्ट भी बोला जाता है। कई ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इतने जो दुनिया की जो रीत चलती आ रही है उसको अपोज करके कोई उपदेश देना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे हम आज गुरु नानक देव जी को बहुत प्यार से जानते हैं सब, भले कोई भी बैकग्राउंड के हो, गुरु नानक देव जी का सत्कार हर धर्म में है, लेकिन गुरु नानक देव जी की जो हम जीवनी देखते, जब हम इतिहास में जाके देखते हैं, तो गुरु नानक देव जी का जो सफर था वो इतना आसान नहीं था। गुरु महाराज को एक पागल के तौर पे देखा गया, गुरु नानक देव जी पे पत्थर डाले गए, जब बगदाद जाते हैं महाराज पे पत्थर पड़ते हैं, उनको कुएं में फेंक दिया जाता है गुरु महाराज को। तो ऐसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
लेकिन गुरु महाराज अडोल रहते हैं ताकि जो सच है वो दुनिया के सामने आ सके। तो गुरु महाराज जब प्रश्न करते हैं कि ये जनेऊ पहनने का मुझे व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि मैं इस जनेऊ को पहनूं, तो पंडित हरदयाल जी एक तरफ तो वो हैरान रह जाते हैं कि गुरु महाराज ने ऐसे सवाल पूछे हैं, दूसरी तरफ ही उनके अंदर एक आनंद पैदा हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक लालसा होती है, एक चाहत होती है कि गुरु महाराज के मुख से कोई उपदेश सुन सके, जैसे ये साखी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था। फिर पंडित जी जो हैं वो उत्तर देते हैं कि जो रीत चलती हुई आ रही है, जो भी ब्राह्मण या खत्री फैमिली में जो भी पैदा होते हैं, उनमें उनको ये जो सेरेमनी है, ये जो प्रथा है, उससे जाना ही पड़ता है। ये जो जनेऊ है ये अपना अंदर जो है, हमारा जो इनर सेल्फ है उसको पवित्र करेगा, जो ये जो जनेऊ है। और अगर तुम ये जनेऊ नहीं पहनते तो तुम्हें अधर्मी कहा जाएगा। अधर्मी इन सेंस, क्योंकि जो कुल की जो रीत है उसका खंडन करना, तो वो एक तरीके से आउटकास्ट हो जाएंगे उस चीज से। तो फिर जो उनको जो कई जो राइट्स है, जैसे किचन में एंटर करना, जहां पर खाना बनाया जाता है वहां भी एंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीजें पंडित हरदयाल जी बताते हैं कि जो जनेऊ है ये जो पवित्र होते हैं ना, वो पवित्र करने के लिए हम पहनते हैं, पवित्र करने के लिए। और ये जो रीत, ये जो चीज चलती हुई आ रही है, ये आज की नहीं चल रही है, हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे। तब गुरु महाराज उनको एक सवाल पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से कहा है कि जनेऊ जो है, जब कोई भी इंसान जनेऊ धारण करता है तो पंडित हरदयाल जी बोलते हैं कि वो पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और साथ में जब पवित्र हो गया तो जब वो दरगाह में जाएगा भगवान के, उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। तब गुरु नानक देव जी सवाल उठाते हैं कि अगर ये जनेऊ इंसान धारण कर ले, फिर भी अगर वो चुगली में फंसा रहे, ठगियां करे, लोगों के पैसे खाए, लोगों की चुगली करे, निंदा में फंसा रहे, तो वो जो व्यक्ति है उसको जो जम है, जो जमदूत है, जो मैसेंजर्स ऑफ डेथ हैं, उनसे उनको कोई भी नहीं बचा सकता, भले वो जनेऊ धारण करता है कि जनेऊ धारण नहीं करता। तब गुरु महाराज सवाल भी उठाते हैं कि अगर बाहर से उन्होंने जनेऊ धारण किया है और अंदर से उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर जो संतोख नहीं है, उनके अंदर वो गुण नहीं है, तो ये जो जनेऊ है वो सिर्फ दिखावा है दुनिया को। तो ये बात जब सुनते हैं तो तब सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन पंडित हरदयाल जी के अंदर अभी भी इच्छा है कि गुरु महाराज कुछ उपदेश दें। जो वहां पर जो विद्या के ज्ञाते बैठे होते हैं, जो वेद के ज्ञाते बैठे, जो ज्ञानी बैठे होते हैं, वो भी हक्के बक्के रह जाते हैं, उनके पास भी कोई उत्तर नहीं होता। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर सबको ये रियलाइज हो चुका होता है कि गुरु महाराज सत्य बोल रहे हैं। फिर पंडित हरदयाल जी सवाल पूछते हैं कि वो कौन सा जनेऊ है जो धारण करते हुए हमें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। सो गुरु महाराज फिर उत्तर में, जो गुरबाणी में भी यह शब्द आता है, जो भी आस्था की बार पढ़ते हैं उन्होंने इस पंक्ति के थ्रू गए होंगे। गुरु महाराज उपदेश देते हैं, दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट, एह जनेऊ जी का हई तपाडे कत, ना एह टुटे ना मल लगे, ना एह जले न जाए, तन सो मानस नानका जो गल चले पाए। गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे जनेऊ, जो फिजिकल जनेऊ जैसे बनाया जाता है कि पहले कॉटन लिया जाता है, फिर उसका थ्रेड बनाया जाता है, फिर उसको मोड़ा जाता है, एक नॉट बनाया जाता है और फिर उस नॉट्स को ट्विस्ट किया जाता है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि जो कॉटन है वो किसका हो? दया का। दया का जो दया है
वो कॉटन हो, जो थ्रेड है वो हो संतोख का, कंटेंटमेंट। ये सब चीजों के थ्रू हम जाएंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स। संतोख सूत जत गंडी सतवत। गुरु महाराज बताते हैं कि जो नॉट है वो जत का हो, जो ट्विस्ट है वो सत का हो। एह जनेयू जी का हई तपाडे कत। महाराज बोलते हैं कि अगर ये जो जनेऊ है ये मेरी आत्मा का जनेऊ, और अगर आपके पास ऐसा जनेऊ है तो वो मुझे जरूर दीजिए। महाराज बोलते हैं कि ये जो जनेऊ जिसकी महाराज बात कर रहे हैं, ये जो दया कपा संतोख सूत जतगंडी सतवट की जो बात कर रहे हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि ये जो जनेऊ है ना एह टुटे ना मल लगे ना एह जले ना जाए। महाराज बोलते हैं कि ये ना ही ये जो जनेऊ जिसकी बात चल रही है ये ना ही टूटेगा, ना ही इसको कोई मैल लगेगी, और जब हम मरते हैं, जब हमारा अंतिम संस्कार होता है तो जनेऊ भी साथ में ही जल जाता है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि ये जो जनेऊ है वो जलेगा भी नहीं और ना ही ये खो जाएगा। जैसे हमारे से कई बार हम मिसप्लेस कर देते हैं, वो वैसे खोएगा भी नहीं कहीं भी। तन सु मानस नानका जो गल चले पाए। महाराज बोलते कि जो भी व्यक्ति ये जनेऊ धारण करता है ना वो धन है, वो ब्लेस्ड है इस दुनिया में। तो गुरु महाराज यहाँ पर उपदेश देते हैं कि ये जो जनेऊ है दया का, संतोख का, जत का, सत का, ये बहुत ही कम लोग हैं जो धारण कर पाते हैं। लेकिन जो धारण कर लेते हैं उनकी इस दुनिया में ही नहीं, जो आने वाली दुनिया है वहां पर भी जय जयकार होती है। तो हमें इससे सीखने को क्या मिला? तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे, जैसे हम जत की बात की हमने, जो पिछली पंक्ति है जत और सत की जो बात की हमने, तो गुरु महाराज हमें बार बार उपदेश देते हैं कि जैसे दवाई दी जाती है डॉक्टर से, तो दवाई देने के साथ ही डॉक्टर परहेज रखने को भी बोलता है। जैसे किसी को डायबिटीज हुआ है तो जब उनको दवाई दी जाती है डायबिटीज की, उनको परहेज रखने को भी बोला जाता है कि आप मीठा ना खाइए, ठीक है। तो वैसे ही हमें धार्मिक जीवन में कई लोगों के सवाल आते हैं, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता, ठीक है, मेरा ध्यान नहीं लगता, अमृत वेले उठा नहीं जाता, स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ मुझे प्रोग्रेस नहीं दिख रही। तो उस केस में गुरु महाराज ने एक उपदेश दिया है कि जो जत है, जो कैरेक्टर है, वो हमें ऊंचा रखना है। जो मन है ना, जो हमारा मन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स। जैसे जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो सब चीजों का जब इकट्ठे हुए होते हैं, वो जन्म जन्म से जो इकट्ठे होते हैं, वो हमारे मन के रूप में आ जाते हैं। इसलिए जब हम बताते हैं कि जब हम अच्छे काम करें, जब सेवा करते हैं ना, तो हमें, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा मन वर्क कैसे करता है। अगर हम अच्छे वाली साइड पे देख लें, हम सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं, हमें कोई गरीब दिखा, हमारे दिमाग में दो सवाल आएंगे। या तो हमारे अंदर दया पैदा हो जाएगी और हम बोलेंगे कि चल इसको दे देते हैं। दूसरी चीज आएगी कि अब क्या पता इसको जरूरत है भी कि नहीं, ठीक है। तो गुरु महाराज ने बताया कि आप जब डोनेट करो तो मतलब सोच समझ के करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अंदर से पता होता है कि इसको जरूरत है, लेकिन तो भी हमारे अंदर होता है कि नहीं, मेरे पैसे जाएंगे मेरे पास से। तो यह रीजन, ये इसकी बात चल रही है, ये फीलिंग की बात चल रही है कि जो मेरे पैसे है वो कम हो जाएंगे। इसलिए मन बहाने ढूंढता है कि क्या बहाने ढूंढे जिससे पैसे ना देने पड़े, ठीक है। तो तब ये जो डुअलिटी आती है, तो तब जब हम एक बार अगर हमने डोनेट कर दिया गरीब को, जब हम दूसरी बार रोड पे जाएंगे, तो तब जब हमें देना होगा ना कभी गरीब को, तो उतने एफर्ट्स नहीं लगेंगे, आप तुरंत दे दोगे। फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो वैसे वो इजियर होता जाएगा, ठीक है। वो हो क्या रहा है आपके मन में चल क्या रहा है कि जो आप कर्म कमा रहे हो ना, जो आप देख रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो अच्छे साइड पे जा रहा है। तो आपका जो मन है वो भी उस तरफ डेविएट होगा। अगर हम इसको नेगेटिव वे में देख लें, तो जब कोई पहली बार इंसान जब चोरी करने लगता है ना, तो उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि नहीं करना,
पकड़ा गया तो क्या होगा, ठीक है। या फिर कहीं जो अगर बहुत ही धार्मिक है तो उनको लगता है परमेश्वर का क्या जवाब दूंगा, ठीक है। एक बार अगर आपने चोरी कर ली, एक बार अगर आपने पेन भी चोरी कर लिया, ठीक है, तो वो जो आपके अंदर जो चोर है वो हावी हो गया। फिर ऐसे आप जितनी बार चोरी करते जाओगे, करते 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 वो एक ऐसा लेवल आ जाता है कि फिर आप बैंक भी लूटते हो, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली, मैं संगत जी यहाँ पर समझता हूं कि सब यहाँ पर मैच्योर बैठे हैं, जब हम रेप्स की बात करते हैं, ठीक है, उसकी जड़ कहाँ आती है, उसके रूट्स कहाँ जाते हैं? उसके रूट्स जाते हैं हमारे अंदर जो काम बैठा हुआ है, जो लस्ट बैठा हुआ है, ठीक है। कई लोगों का कैसा होता है कि वो ये जो विषय है उस पर ज्यादा बात भी नहीं हो पाती। होता क्या है कि सबके अंदर होता है लेकिन कोई डिस्कस नहीं करता, फिर वो छुप छुप के बुरे काम करता है, ठीक है। फिर जब छुप छुप के बुरे काम करता है, he goes into bad movies, ठीक है। और जैसे हम आजकल देखते हैं कि जो हम गाने सुन रहे हैं, जो हम मूवीज देख रहे हैं, भले हम बॉलीवुड की बात करें, हॉलीवुड की बात करें, या जो भी हम टीवी सीरियल्स भी देख लें, वहां पर कहीं ना कहीं वो एलिमेंट डाला जाता है ताकि ऑडियंस ज्यादा इकट्ठी हो, ठीक है। तो जब वो हमारे आईज के थ्रू अंदर जाता है वो चीज, तो हमारे काम को बढ़ावा मिलता है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा, ठीक है। जब वो बढ़ावा मिलता है तो वो और देखता है, ही इंडल्जेस इनटू मोर स्टफ। फिर आगे चलते 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 एक ऐसा समा आता है कि जो फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन की बात आती है, वो यहीं से आती है कि वो बुरी नजर से देखने लग जाता है। जैसे हम नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जब जाते हैं, तो तब कई ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं जो घूर के देखा जाता है उनको, एज अ ऑब्जेक्ट देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक लेवल बढ़ गया। फिर वो आगे बढ़ते 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 वो काम इतना हावी हो गया कि हमारा जो सच्चाई वाला जो साइड था वो पूरा ही दब जाता है, एंड देन दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स टेक्स प्लेस। लेकिन वो शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी हमें एक झांकी डालनी है कि कहीं शुरुआत तो हमने नहीं कर दी, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, तो गुरु महाराज बताते हैं, जैसे ये पंक्ति आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सती पहरी सत पला भैया पड़िया पास, उथे पाप पुन बिचारी है कूड़े कट्टे रास। जैसे जब हम अमृत वेला करते, कई लोग होते हैं उनको अमृत वेला उठने में दिक्कत होती है, नाम जपने में दिक्कत होती है। कोई 2 मिनट भी वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, 2 मिनट भी राम राम कर ले, तो उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि मुझे जॉब में जाना है, ये प्रॉब्लम्स सामने आ जाती है उनके। तो वो क्यों होता है, तो उसको हटाना कैसे? गुरु महाराज ये जो पंक्ति है यहाँ से हमें सीख मिलती है कि जब 7 पहर, टोटल 8 पहर होते हैं, तो हम अगर अमृत वेले को एक्सक्लूड कर दें, तो गुरु महाराज बताते हैं कि जो 7 पहर है वो हमें गुजारने कैसे हैं। 7 पहर जो हमें गुजारने हैं, वो हमें ईच एंड एवरी एक्शन हमें अपना देखना है, वाचना है। क्योंकि अगर हमें डायबिटीज की अगर दवाई खा ली और हम साथ में मीठा भी खा रहे हैं, तो वो दवाई का कोई असर नहीं होगा। वैसे ही गुरु महाराज हमें नाम की दात बख्श रहे हैं, किया है, हमें नाम की दात दी है महाराज ने, गुरबाणी दी है, हम सब इट इज एक्सेसिबल टू ऑल। लेकिन जब हम पहरा नहीं देते हम अपने एक्शंस पे, तो तब ये चीज हावी हो जाती है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता। एक करतार सिंह जी पिंडरन वाले महापुरुष हुए हैं, वो बताते थे कि जैसे जपजी साहब है, जपजी साहब इज अ प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर। तो जैसे जपजी साहब है, आप 20 मिनट जपजी साहब कर रहे हो, और आप जो रेस्ट 23 आवर्स 40 मिनट्स है वो आप चुगली में लगा रहे हो, आप नाम तो विसर ही गया पूरा, आप चुगली में लगा रहे हो, बुरे काम में लगा रहे हो, तो वो 20 मिनट फिर आपका ध्यान कैसे लगेगा? फिर उन्होंने एक चीज बताई थी कि जैसे आप 10वां देते हो ना, जैसे आप 10th पार्ट ऑफ द अर्निंग देते हो, वैसे ही हमें अपनी लाइफ में भी जो 1/10 टाइम है हमें भक्ति भजन सिमरन में लगाना है, और भजन सिमरन भी सेवा है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि उथे पाप पुन बिचारी है कूड़े कट्टे रास। तो वहां पर हमें अपने जो कर्म हैं वो हमें एनालाइज करना है, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये सब जो चीजें हैं वो जत और सत में आ रहा है। गुरु महाराज ने जो बात की ना कि जो नॉट है वो जत का हो, जो ट्विस्ट है वो सत का हो,
उसकी बात चल रही है, वो जो हमारा आचरण है, जो खाना है, खाना पीना है। नॉर्मली हमारे अंदर आता है कि वी ईट वेरी मच, राइट, क्योंकि हमें टेस्टी लगता है खाना। तो वो खाना भी सिर्फ जीने के लिए खाना है रादर देन फॉर टेस्ट, और ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो आप जो भी चीजें देखते हो, जो भी चीजें सुनते हो, जो भी चीजें करते हो, ये सब के जो थॉट वेव्स हैं वो आपके कॉम्बिनेशन बन के आपका कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है। सो इसीलिए जो महापुरुष थे, जैसे हमने पिछले सेशन में बात की थी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरन वाले, और जिनकी हमने पिछले सेशंस में बात की है हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़ा वाले, जिनकी हमने बुक की बात की थी से कन्हैया। तो उनको जब पता चला कि जो माया है, नॉर्मली जो टीनेज में ये जो लस्ट है वो पैदा होता है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला अपने बड़ों से कि ये ऐसे अटैक करता है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि धर्म के राह पे ये हमारा जो धार्मिक जीवन है वो बर्बाद कर देता है, ये ऐसी जो चीजें होती हैं, एंड दे आर वेरी स्ट्रांग। तो उन्होंने क्या किया कि एक जज के तौर पे एक क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको देखने में कंट्रोल करना है, तो वो क्या करते थे कि जब भी कोई परिस्त्री आती थी, परिस्त्री मतलब हमारी वाइफ के अलावा कोई भी, तो गुरु महाराज का हुक्म है कि परिस्त्री माँ पहन टी पहन कर जानना, कि जो पराई स्त्री जो है, पराई नारी जो है, वो या तो अगर बड़ी है तो माता, अगर सेम एज की है तो बहन, और अगर छोटी है तो बेटी करके जानना है। तो उसके तौर पे वो सुंदर सिंह जी खालसा और जो हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले थे, और नॉर्मली जितने भी महापुरुष थे ये चीज अपनाते हैं कि वो जैसे ही कोई सामने से आ रहा होता है कोई ऑपोजिट जेंडर का, दे यूज्ड टू लुक डाउन, अपनी नजर नीचे कर लेते थे। कई लोगों को जब सुंदर सिंह जी खालसा पिंडर वाले कथा भी करते थे ना, तो उनको लगता था कि ही इज ब्लाइंड, क्योंकि वो हमेशा नीचे देखते थे, निम्रता में वो नीचे देखते थे। तो यहां तक लोगों को ऐसा भ्रम हो गया था कि वो उनकी नजर नहीं। तो हम एक टिप जो आप देख रहे हो कि टीवी की हमने तस्वीर क्यों लगाई, तो ये एनालॉजी को हम बात के थोड़ा आगे जाते हैं कि जो जैसे हम सब डिप्रेशन के थ्रू जाते हैं, हम सब में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको हम नकार नहीं सकते। तो जैसे हम टीवी देखते हैं, हम चैनल्स चेंज कर रहे होते हैं, ओके, जैसे हम चैनल चेंज करते हैं, फिर एक इंटरेस्ट आता है, और जब इंटरेस्ट आता है हम वहां पर रुक जाते हैं, ठीक है, और फिर हम वो देखने लग जाते हैं। आज हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हम वो चैनल रोकते हैं ना, दैट इज अ नेगेटिव थॉट। जो चैनल पे हम जहां पर रिमोट रोका है ना, दैट इज अ नेगेटिव थॉट। तो इसलिए जब वो नेगेटिव थॉट पे ओवर थिंकिंग होती है, तो वो पूरा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है हमें कि जब भी नेगेटिव थॉट आए तो उसको भी रिमोट से हमें नेक्स्ट वाला बटन दबा देना है, और जब कोई पॉजिटिव थिंकिंग आए तब वहां पर स्टॉप कर देना है। सो दिस इज द टीवी एनालॉजी। अगर आपको बुरे थॉट्स आ रहे हैं, इट्स नॉट ईजी, आई एम अगेन टेलिंग, इट्स नॉट ईजी, इट्स ईजी टू टॉक बट हार्ड टू डू। लेकिन जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको, आप उठिए। कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, कई everyone has their own techniques। आप देखो what is the most suitable thing for you। तो ये आप टीवी एनालॉजी भी अपना सकते हैं कि जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आया, आप उसको भी साइड पे कर दो। अगर आप उसको एंटरटेन करेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते फिर वो आपके फिर कैरेक्टर में भी आ जाए। आगे बढ़ते हुए सेकेंड लर्निंग पे आए कि जो भी आपके पास है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जैसे गुरु महाराज ने बताया ना, दया कपा संतोख सूद। गुरु महाराज ने बताया कि जो थ्रेड है ना, जो धागा है, वो किसका हो? संतोख का, कंटेंटमेंट का। वो कंटेंटमेंट कैसे आएगा? जब हमें रियलाइज होगा कि जो भी हमारे साथ हमारे पास है, जब वो शुक्राने में हम आएंगे ना, जब शुक्र मनाएंगे कि हे भगवान बहुत कृपा की कि तुमने हमें ये छत दी। हम नॉर्मली शुक्र में नहीं रहते, इसके लिए हमारे साथ इतना हम वी ऑलवेज स्टे डिससेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाई नहीं होते कभी। तो गुरु महाराज बताते हैं कि जब हम व्हेन वी विल बी ग्रेटफुल, ये भी एक तरीके का नाम जपना ही है कि भगवान की हम उस्तत कर रहे हैं कि हे भगवान तुमने हमें इतना दिया। अभी जैसे हम जैसे बाहर बारिश गिर रही है और हम मोबाइल में ही लगे रहते हैं, हम अपने जो कार्य है वो करते रहते हैं, लेकिन एक बार आप वो विंडो के बाहर देखना
कि जो बारिश गिर रही है, जिनके पास छत नहीं है उनका क्या हुआ। एक बार जब एक्सट्रीम समर्स होते हैं, एक बार मैं चेन्नई में था, एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी उन दिनों में, एंड इट वाज मोस्टली समर सीजन, एंड चेन्नई आपको पता ही है कि ह्यूमिडिटी एंड। तब मैंने एक स्ट्रीट डॉग को देखा था। ओके, मैं तो घर पे जा रहा था, मुझे तो छत मिल जाती, लेकिन वो स्ट्रीट डॉग की जो हालत थी वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो जो स्ट्रीट डॉग थी, उसके सलाइवा निकल रहा था, इट वाज लाइक कि वो अभी मर जाएगा। और वो एक ऐसी जगह पे था जहां पर छांव थी ही नहीं, जैसे दुकान की कोई छांव होती है ना, वैसी कोई भी छांव नहीं थी। वो सन उस एंगल पे था, ना उसको पानी देने के लिए कोई है और ना ही उसको खाना पूछने के लिए कोई है। तो हम शुक्राना करें गुरु महाराज का कि जो भी हमने दिया है। तो तीसरी चीज जो हमारे धारण करनी है वो है कंपैशन। गुरु महाराज ने गुरबाणी में फरमान किया है, तौल धर्म दया का पूत। गुरु महाराज बताते हैं कि जब धर्म की जब हम बात करते हैं ना, राइटियसनेस की, तो जो सबसे बेस जो है राइटियसनेस का वो है दया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हु आर एसोसिएटेड विथ एनजीओस, भले हम एनवायरमेंट रिलेटेड की बात कर लें या फिर एनिमल्स के रिलेटेड जो काम किए जाते हैं, सेल्फलेस काम किए जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंडल्ज इन ऑल दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड इशू? सो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो भी इन्वॉल्व है उनमें, तो उसमें ये चीज अंदर आती है कि अगर आपको दया नहीं होगी ना, यू विल नेवर एवर गो इनटू सेवा। जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, खालसा एड, ठीक है। तो खालसा एड का वन ऑफ द मिशंस था इन सीरिया, जहां पर आइसिस जो आतंकवादी संगठन है वहां पर, वो पूरा जो सीरिया है वहां पर कब्जा कर लिया है, एंड वहां पर जो रेफ्यूजीज है वहां पे हेल्प करने के लिए गए, जो खालसा एड की तरफ से वॉलंटियर्स गए। एंड जब वो वहां गए तो वहां के लोग डर गए थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि सिख होते कौन दुनिया में, है ना। लेकिन व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स इनसाइड देम? हमारे दिमाग में एक परसेंट जो है, हमारी माइंड में ये थॉट आएगा, कौन जाएगा मरने वहां, ठीक है। एक तरफ ये हम सबके दिमाग में आएगा, हम सबको जान प्यारी है कहीं ना कहीं। वो किसके लिए था? क्योंकि हमने अपने से ऊपर किसी को देखा, हमें दया आई कि वो किस सिचुएशन के थ्रू जा रहे होंगे, वो सामने वाला क्या फील कर रहा होगा। तो वो हमारे अंदर वो चीज पैदा हुई, दया पैदा हुई, इसलिए हम अच्छे कार्य में लगे। अगर हमें दया होगी ही नहीं तो फिर आप धार्मिक नहीं बन सकते, क्योंकि आपको वो इच्छा ही पैदा नहीं होगी कि मैं अच्छे काम करूं, मैं लोगों की सेवा करूं। क्यों? क्योंकि मुझे उसके दर्द फीलिंग है ही नहीं वो चीज अंदर। तो गुरु महाराज बताते हैं कि दया। तो हम जब गुरुद्वारा साहब का पूरा जो देखते हैं स्ट्रक्चर, तो तभी देखते हैं कि ये जो अंदर वाले जनेऊ की जो बात हो रही है ना, महाराज जो अंदर वाले जनेऊ की बात कर रहे हैं, ये जनेऊ धारण करने की जो इट्स लाइक अ टेस्टिंग ग्राउंड जो है ना, वो गुरुद्वारा साहब है। गुरुद्वारा साहब में सब ये प्रैक्टिकली होता है। वहां पर आपको जाके बताना नहीं पड़ता कि वी ऑल शुड बी इक्वल, वहां पर आपको नीचे बैठना ही पड़ता है, भले आप कोई भी हो। इट्स अ प्रैक्टिस ग्राउंड, वहां पर आपको करना ही पड़ता है वो चीज। जब आप सेवा करते हो, जब आप बर्तन की सेवा करते हो, जब आप लंगर की सेवा करते हो, तो जब आप लंगर की सेवा करते हो तब आपके अंदर वो चीज आती है, वो देने वाली भावना आती है। जैसे हम नॉर्मली कुछ देते नहीं, हम वी थिंक 100 टाइम्स एंड देन गिव सम, ठीक है। तो गुरु महाराज मतलब हम जब देते हैं ना, तो हमारे अंदर वो दया पैदा होती है। जब आप झाड़ू मार रहे हो गुरुद्वारा साहब में, कोई भी नहीं देख रहा, ठीक है, हम सबके अंदर आता है कि हमारी उस्ताद हो, है ना। ये भी उस्ताद का एक्सपेक्टेशन होता है कि यही कोई बोल दे कि सेवा वक्त करता है ये, है ना। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के बिना जब कोई झाड़ू लगा रहा है, जो टॉयलेट साफ कर रहा है, नो वन नोज हु डज दैट, नो वन नोज। जिसको कोई पता हो, जो मिलके आया हो उस सेवादार को, तो मुझे बता दे, नो वन नोज, ठीक है। तो वो ये सब चीजें हमारे अंदर से ईगो निकालने, हमारे अंदर कंपैशन डालने के लिए है। और जब हम जत और सत की बात करते हैं, गुरु महाराज ने प्रैक्टिकल तरीके जब अपनाए, जब हम 5 ककार की जो बात करते हैं, तो कड़ा नॉर्मली सब धर्म के लोग आजकल पहनने लग गए हैं,
तो कड़ा का भाव जब हम एक बार नगर कीर्तन में जा रहे थे तो बहुत सारे लड़के खड़े थे, मैंने उनको पूछा था कि कड़ा किसके लिए पहना है, तो फिर उनके दिमाग में था कि सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये मारने के लिए इट इज लाइक अ वेपन। लेकिन नहीं, गुरु महाराज ने हमें कड़े की बख्शिश की कि जो कड़ा है, जब हम कोई भी बुरा काम करने वाले हों तब हमें ये याद दिलाया कि हम गुरु वाले, वी बिलोंग टू समवन, वी बिलोंग टू गुरु साहब, और तब हमारा हाथ जो है, जो बुरे काम करने वाला है, वो पीछे हट जाए। सिमिलरली कछेरा, कछेरा इज लाइक, इंग्लिश में तो प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, मतलब अंडर गारमेंट्स हम ले ले तो वो नीस तक होता है। नीस भी जो आइडियली जो रहत के अनुसार, जो डिसिप्लिन के अनुसार जो नीज की तरफ भी होता है, वो वहां से भी बंद होना चाहिए, इट शुड बी टाइट। तो वो भी एक जत का प्रतीक है कि ताकि जो एडल्ट्री है, ताकि ये जो लस्ट वाली जो चीजें हैं, उससे हम बच के रह सके। वापिस हमें वो गुरु साहब, वो भगवान की याद आए कि हम वी बिलोंग टू समवन, हम गुरु साहब को बिलोंग करें। इतनी बेनतियां परवान करनी चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।